आईटी सिटी पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के हिंजवाड़ी इलाके में मौजूद होटल ओयो टाउन हाउस। गुरुवार 25 जनवरी की शाम को इस होटल में एक 30 साल शख्स अपने लिए एक कमरा बुक करवाता है, कमरा नंबर 306। अगले दिन यानी 26 जनवरी को एक लड़की उससे मिलने आती है। दोनों कुछ देर तक होटल के कमरे में रुकते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। 27 जनवरी की शाम को फिर से वही लड़की होटल में उसी लड़के से मिलने पहुंचती है, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो दहला देने वाला है। जैसे ही रात के करीब 9:30 बजते हैं, होटल के कमरे के अंदर एक के बाद एक 5 गोलियां चलती हैं। बंद कमरे में उस लड़की का कत्ल हो जाता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक होटल में लड़की का कत्ल हो जाता है, लेकिन वहां के किसी स्टाफ को भनक तक नहीं लगती। होटल के कमरे में गोली चलती है, लेकिन किसी को आवाज तक नहीं सुनाई देती। वो तो एक नाकेबंदी के दौरान पुणे से 100 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के वाशी की पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। और जब इस वारदात के बारे में पुणे के हिंजवाड़ी पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाती है, तब जाकर ये राज खुलता है कि पकड़ाया गया शख्स कातिल है और हिंजवाड़ी के होटल ओयो टाउन हाउस में लड़की की लाश पड़ी है। दरअसल होटल स्टाफ को भी नहीं पता था कि उनके होटल के कमरा नंबर 306 में एक लड़की की लाश है। बताया जा रहा है कि जब हिंजवाड़ी पुलिस वाशी पुलिस की सूचना पर होटल पहुंची, डुप्लीकेट चाबी से कमरा खुलवाया तो गोलियों से छलनी लड़की की अकड़ी हुई लाश बरामद हुई। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग पर आंदोलन जारी है। इत्तेफाक से कुछ समय पहले ही ये आंदोलन खत्म हुआ था और पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ हिंजवाड़ी इलाके में भी लोग रह रहकर आतिशबाजी कर रहे थे। ऐसे में मुमकिन है कि होटल के कमरे में हुई फायरिंग की आवाज भी आतिशबाजी के शोर में गुम हो गई हो और किसी को कानो कान इस वारदात की खबर नहीं मिली। कातिल वारदात को अंजाम देकर आराम से होटल से बाहर निकल गया। हालांकि होटल के सीसीटीवी कैमरे में वो दर्ज हो गया था। सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान ऋषभ निगम के रूप में हुई है, जो लखनऊ का रहने वाला है और प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। उसे मुंबई के वाशी में हिरासत में लिया गया है, जबकि मरने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम वंदना द्विवेदी था। रहने वाली वो यूपी के गोंडा की थी, लेकिन पिछले कई सालों से पुणे की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रही थी। दोनों का पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप था। वो तो वाशी पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते रूटीन नाकेबंदी की हुई थी, जिसमें मैं हथियार ऋषभ धरा गया। बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस के मुखबिरों की भी बड़ी भूमिका रही। दरअसल किसी खबरी ने गुप्त सूचना दी कि एक व्यक्ति पिस्टल जैसा हथियार रखे जा रहा है। बस फिर क्या था, मुंबई की वाशी पुलिस ने अपना काम कर दिया। कातिल पुणे से मुंबई पहुंच गया था। वो तो पिस्तौल रखने की खबर पर पुलिस के हत्थे चढ़ा था, लेकिन पूछताछ में उसने उगला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड वंदना को 5 गोलियां मार कर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ऋषभ की मानसिक हालत ऐसी थी कि वो ये तो बता रहा था कि उसने अपनी प्रेमिका को मारा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि किस होटल में। पुलिस ने गूगल से उसे पुणे के हिंजवाड़ इलाके के होटलों की तस्वीरें दिखाई, तब कहीं जाकर उसने होटल ओयो टाउन हाउस को पहचाना। बताया जा रहा है कि दोनों की रिलेशनशिप में शक ने घर कर लिया था। आरोपी को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसे नजरअंदाज करती है और किसी और को चाहने लगी है। इसी को लेकर विवाद हुआ और बात झगड़े से कत्ल तक पहुंच गई।